हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक तो है ना? तो आज फिर से प्रीवियस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है ना। और आज क्वेश्चन नंबर 13 करवाने वाला हूँ, मजेदार एसएसजीडी का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो बुक मेरे भाई। 20 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2021 में पूछा है। करेंट का बनाओगे तभी तो पेपर फोड़ोगे, पहले का बनाओगे कुछ टफ टफ क्वेश्चन बना लोगे, पता चलेगा एग्जाम में आया ही नहीं। ऐसे ही पेपर के होते हैं। देखो अब क्वेश्चन, कल मैंने छोड़ा था आपको 12 क्वेश्चन करवा के, आज मैं 13 क्वेश्चन करवाता हूँ। 3 लेक्चर हो रखे हैं, हर एक लेक्चर में 4-4 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है क्या? आपका ए शॉपकीपर हैज ए शॉप कीपर, और एक जान लो एक चीज बात, सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, पेपर में सीधा जब आएगा ना तो मुंह मत माना, ठीक है। तो ध्यान दे लो एक बार, और नया हो तो लाइक कर दो भाई। देख लो पहले एक सॉल्यूशन, फिर लाइक करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए शॉप कीपर शिफ्ट देख लो, सेकेंड शिफ्ट 16/11/2021 का है, ठीक है। ए शॉप कीपर हैज सम टॉयज, हैज सम टॉयज। एक शॉपकीपर के पास कुछ टॉयज है। ही सेल्स 2/3, he sell 2/3 of the toys, 2/3 of the toys। भाई उसने क्या किया, 2/3 टॉयज को बेच बाच दिया, ठीक है ना, फेंक फाक दिया, समझो जो भी करना है बोलो। एट ए लॉस ऑफ कितना परसेंट रे बाबा? 35%। 35% को लॉस उसमें बेच दिया, ठीक है ना। एंड रिमेनिंग टॉयज क्या बोल रहा है? एट 10% लॉस। एक को 35% लॉस, एक को 10% लॉस, लॉस ही लॉस है भाई। तो बोल रहा है क्या? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना वसूल है? देखा कितना जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले होता क्या कि 2/3 सामान बेचता है, लेकिन उसको लॉस हो जाती हुई है कितना? 35% का। फिर रिमेनिंग टॉयज। अब देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी आखिर करे कैसे। आप भी स्वाभाविक सी बात है, आप भी कंफ्यूज होगे ना, आप भी कंफ्यूज होगी, लेकिन हम हैं, टेंशन काहे लेते हो। अब लॉस परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, ऑब्वियस सी बात है, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, ठोक नहीं देगा क्या? देख तो ठोकते हैं अब सीधा। अब हमें तो ठोकना है, देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखने से पहले ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख देते, ठोकने के चक्कर में मार्केट गिर गया भैया, ठीक है। चलो देखो ठोकते हैं कैसे। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है आपका ऑप्शन। ए में 16%, बी में दे रखा है आपका 20%, सी में आपका दे रखा है 18%, और डी में आपका क्या दे रखा है 25%। ठोक नहीं दोगे क्या? हम है बबुआ ठोकने के लिए। देखो अब पहला सामान बेचा, 2/3 सामान सेल किया, क्या बेचा? तो कितना हो गया पहला का, फर्स्ट का 2/3 कितना का रे बाबा? 35% का गुरुजी। बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है? मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं किया, करूंगा तो फिर और करना पड़ेगा। दूसरा का एसपी कितना लॉस हो गया रे बाबा? कितना सामान? उसने 2/3 सामान को बेच दिया। अरे बाबा उसके पास 2/3 को सामान बेच दिया, तो कितना सामान बचा इसके पास? तो 1/3 सामान बचा।
2/3, क्योंकि एक कोई भी चीज की वैल्यू 1 जो होती है कंप्लीट उसकी वैल्यू है। 2/3 को उसने क्या किया, बेच दिया 35% पे, 35% पे बेच डाला 2/3 को, और अब बच कितना गया, 1/3 बच गया। 1/3 कितना में बेचा, 10% पे। अब देख लो, तो आपको देखो sp1 और sp2 ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा। हमने क्या किया, 35 दूना 70/3 माइनस 10/3 किसमें, अरे बाबा परसेंटेज में है तो ठोको ना। अब देखो यहाँ पर 3 आ गया, 70 माइनस 10 कितना परसेंट है रे बाबा। तो देखो अब यहाँ पर 60/3 इज इक्वल टू 20%, और जिस भी ऑप्शन उसको ठोक बया दो। किस कोई बच्चे 35/100 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, 35% लॉस है कितना पर, 2/3 का, बस ऐसे लिख दिया। sp2 देखो, अब 2/3 का काम खत्म है, तो 1/3 बच गया सामान, उसको 10% के लॉस में बेचा है, 10% के लॉस में बेचा है, तो उसका आ गया 10/3। अब दोनों को ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, ओवरऑल पूछे क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या रे बाबा, नहीं भाई, उतना में लॉस उतना में लॉस, ओवरऑल परसेंटेज तो बता दो कितना का लॉस कितना का प्रॉफिट। तो आपका 20%, जिस भी ऑप्शन उसको ठोको और बोलो हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो एग्जामिनेशन बुरा मान जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते 14 पर। अभी बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे हिलेगा ना तुम, हिलोगे ना। अभी क्वेश्चन का लेवल इतना इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा, सॉल्यूशन बउआ की तरह होगा, समझ गए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, समझ गए ना। बहुत से मेथड है बनाने को, उतना टेंशन क्या है लेते हो बे। 2/3 इंटू 35/100 कर लो गुरुजी, फिर आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, फिर इसको सॉल्यूशन करना होगा। हम सीधा जानते हैं कि भैया दोनों का ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, क्यों ना दनादन ठोक दे, तो ठोक दिया। एक और काम कर सकते थे पता है, लेकिन ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है। अब देखो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो ऑप्शन भी मिटाना पड़ेगा रे बाबा, बहुत ही आसान है, लैंग्वेज एक बार सीख जाओगे ना गर्दा उड़ा दोगे पेपर का, ठीक है ना। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन, देखो क्या वो पूछ रहा था। टू ट्रेन, बच्चे को देख के ही डर लगता है कि गुरुजी ट्रेन उरेन कथी कथी आ गया, हम कैसे करेंगे। अब देखो, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए एंड बी, दो जगह से प्लेस ए से बी जाता है एक ट्रेन, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर्स, एंड ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। एक दो ट्रेन है भैया, एक ए से निकलता है एक बी से निकलता है, उसके बाद होता है क्या, दोनों एक ही के तरफ जाता है। मतलब मान लो ये स्टेशन है, ये एक ए से आया एक बी से डायरेक्शन से आया, दोनों एक ही के तरफ आ रहा है ट्रेन, ठीक है ना, ईच अदर के साथ ही आ रहा है। मतलब उधर का ट्रेन इधर ही आ रहा है, उधर का भी ट्रेन इधर ही आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन सेम जगह आ रहा है, ठीक है। ईच अदर एट द स्पीड ऑफ, यहां भी ट्रेन आ गया, देखो स्पीड्स ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड है। और क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बाय द टाइम they met the faster train,
द फास्टर ट्रेन। अभी तुमको समझ में आएगा ना, इतना ठोकेंगे ना इस सिंपल वे में। कोई गुरुजी क्या चीज सब फालतू का लिखता है, जिसको नहीं भी पाओगे ना इस कॉन्सेप्ट को उड़ा दोगे। चलो ध्यान दो। फास्टर फास्टर ट्रेन हैज ट्रेवल्ड फास्टर ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 110 किलोमीटर मोर देन द स्लोअर ट्रेन। ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, तीन वो एन लिखा है करे बाबा, बिटवीन ए एंड बी। देखो क्वेश्चन देख के ही डरावना, बाप रे कैसा क्वेश्चन गुरुजी दिया है। देखो अभी ऐसे ऐसे ठोकेंगे ना, क्वेश्चन भी बोलेगा अब न जाना हमें कहीं, हमें घर आना है यहीं। ठीक है, अब न जाना है कहीं, हमें घर आना है यही। सी में 1150 किलोमीटर और डी में क्या रखा आपका 1210 किलोमीटर। एक चीज जान लो, डायग्राम से बताता हूँ लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, चलो देखो, एक मान लो एक ट्रेन है, जुट्टो का फालतू का बना रहा हूँ, सही सही में बोल रहा हूँ, फालतू बना रहा है डायग्राम। हमें तो आपको समझाने की, हम तो ऐसे ही समझा देंगे। एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, ठीक है, दोनों एसी के साइड आ रहा है ना। अब क्या बोल रहा है, ए और बी से निकला, ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर स्पीड। अब इसका मान लो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका 50 किलोमीटर पर आवर है। 50 है, ध्यान देना, या 50 है, ठीक है। अब देखो रिस्पेक्टिवली, बाय टाइम दे मीट फास्टर ट्रेन हैज ट्रेवल 110 किलोमीटर मोर देन स्लोअर, फलाना ढिंकाना। बोल रहा है सिंपल कि जो टाइम दे मीट, कब मिलते हैं, कि फास्टर ट्रेन ट्रेवल 110 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है, किससे, जो स्लोअर ट्रेन से। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या भैया, क्या क्वेश्चन आसान पूछते हो, लगी बात। अबे भैया सबसे सिंपल समझो एक चीज, क्या बोल रखा है, मोर बोल रखा है। मतलब कहने का अर्थात है जो फास्टर ट्रेन है वो 110 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है। तो अब बता दो ना, देखो अब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सबसे पहले कितना ज्यादा ट्रेवल करता है, 110 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है। स्पीड इतना ज्यादा है, मोर लेस जब तो उसको डिफरेंस समझते हैं ना, तो इस दोनों का डिफरेंस टाइम कितना है भाई, तो गुरुजी 10 का डिफरेंस है, तो बटा 10 कर दो। और कितना रे बाबा, 110। अब बोलो कैसे गुरुजी 110 किया? अरे बउआ सबसे पहले यहाँ पर समझो, 110 किलोमीटर तो मोर है, तो मैंने 110 किलोमीटर मोर ले लिया। दोनों का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस की स्पीड, तो 10। 110 गुरुजी कैसे ले लिए, छोड़ो, 60 + 50, अलग अलग करके निकालोगे, टाइम वेस्ट करोगे। बढ़िया है कि एक साथ निकाल ले। अब देखो 110 बटा में 10 इंटू 110, काटो ना, कितना हो गया, 11 से 121 और एगो 0, क्या हो जाएगा, किलोमीटर है कोई, 1210। देखो यही क्वेश्चन है, इतना बड़ा लैंग्वेज इतना छोटा आंसर। फिगर ना बनाना तो देख लो, ये 2 लाइन लिखना था बस, ठोक दिए ना, समझ जाओ। और किस किस बच्चे को नहीं समझ में आया, 110 मैंने डिफरेंशियल दिया मेरे भाई, ठीक है, और 10 आपका क्या हुआ, ये 10
दोनों के बीच का कितना स्पीड का डिफरेंस है, 10 है। 110 मोर है, मोर मतलब लेस जब भी होगा तो डिफरेंसेज होते हैं। तो 60 में से 50 गया, 10 का आ गया। कितना डिस्टेंस दोनों ट्रेवल किया, दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जब तक आप उस दोनों को ऐड नहीं करोगे तब कैसे पता चलेगा, उसके स्पीड का डिस्टेंस का डिफरेंस से ही ना पता चलेगा, और कितना ज्यादा ट्रेवल किया उसी से ना पता चलेगा। तो हो गया 110 बता 10 इंटू 60 प्लस 150। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कि कहाँ से 110 आया है वो फिर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे कॉन्सेप्ट ठोकेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो क्या बोले, बारूद बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन रेशियो का। रेशियो से गुरुजी हमें रेशियो बहुत आता है, हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है रेशियो में। अभी जो क्वेश्चन आएगा ना 2 लाइन में करवाऊंगा, इतना टफ क्वेश्चन, जस्ट वेट एंड वॉच। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। रगरा है, रगरा हो गया। हमसे न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, हमने तो ये फैसला कर लिया, मिशन बॉर्डर है इसका। जिसका जिसका सपना मिशन बॉर्डर है, पढ़ के कर लो अपना, वरना पछताते रह जाओगे और कोसोगे किस्मत को कि हम क्यों नहीं ले पाए सिलेक्शन, क्योंकि तुमने नहीं किया रिफ्लेक्सेशन। समझ गए, रिफ्लेक्सेशन पढ़े हो ना इंग्लिश में, वही बोल देना भाई। कॉन्सेप्ट जिसको इंग्लिश में करा उसका रिप्लेसर क्वेश्चन करा दूंगा, उतनी आती है हमें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 12 हो गया, 4 4 8 12 13 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये मस्त क्वेश्चन है, मस्त। हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, द रेशियो ऑफ